विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी काव्य 2 तब याद तुम्हारी आती है काव्य के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस काव्य में किसके बारे में बताया गया है उसकी मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूंगी। तो इस काव्य में ईश्वर भगवान के बारे में बताया गया है कि जब भगवान ने इस सृष्टि की सृजना की है तो ये सब देखकर हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे तुम्हारी याद आती है। तो देखो, इसमें प्रकृति के सुंदर रूपों में सुबह के ताजगी भरे दृश्य बड़े प्यारे लगते हैं, तब हमें ईश्वर की याद आती है। इसी तरह वर्षा का मौसम भी बड़ा सुहावना होता है। प्रकृति के इस मनोहर रूपों की रचना ईश्वर ने ही की है, इसलिए इन्हें देखकर कवि को एक महान कलाकार के रूप में ईश्वर की याद आती है। देखो, यहाँ पर क्या बताया गया है कि कवि को ये सब देखकर कलाकार के रूप में ईश्वर की याद आती है, क्योंकि ईश्वर ने ही ये सृष्टि की रचना की है। अब देखो, मैं आपको समझाऊं कि प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं। ये सब हम जानते हैं कि प्रकृति के तत्व हवा, पानी, सूरज, चांद आदि होते हैं। ये सब ईश्वर द्वारा सर्जित किया हुआ है। भगवान ने इस सृष्टि की सर्जना बहुत ही सोच समझकर की है। अगर इन तत्वों में से एक भी अगर न रहे तो हम अपना जीवन निर्वाह ठीक तरह से नहीं कर सकते। ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना इतनी अच्छी तरह से की है कि अगर इसमें से एक भी तत्व न रहे तो हमारा जीना भी मुश्किल हो जाता है। अगर सूरज उगले नहीं तो क्या हो सकता है, पानी अगर हो नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ईश्वर ने ये सृष्टि की रचना बहुत ही अच्छी तरह से की है। लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान ने ये पेड़ों में जो बड़े बड़े फल होते हैं या बड़ी बड़ी सब्जियां होती हैं उनकी बेल बनाई है, और छोटे छोटे जो फल होते हैं उनके बड़े बड़े पेड़ क्यों बनाए हैं, ये भी हम सोचते हैं कभी कभार। तो अगर हम देखें, लौकी हो या तरबूज हो, उन सब की बेल होती है। आम छोटा है तो उसके बड़े बड़े पेड़ होते हैं, सेब छोटा है तो उसके बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर भगवान ने ये बड़े बड़े फल है उसके पेड़ बनाए होते तो जैसे न्यूटन सो रहा था और उस पर सेब गिरा और उसने गुरुत्वाकर्षण का बल ढूंढा, तो अब अगर आप सोचो कि अगर सेब की जगह पर कोई बड़ा फल होता तो क्या होता। कहने का मतलब क्या होता। तो भगवान ने, ईश्वर ने ये सृष्टि की रचना बहुत ही सोच समझकर की है। तो इस काव्य में हम ईश्वर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं इस काव्य में आपको जो कवि है राम नरेश त्रिपाठी, उनकी मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूंगी। तो राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16/1/1992 को हुआ। तो ये था कवि राम नरेश त्रिपाठी जी का परिचय। अब देखो, इसमें काव्य में
सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। देखो, सुबह का वातावरण हम देखें तो एकदम खुशनुमा आनंदित होता है और प्रकृति के जो कण कण होते वह दर्शनीय माने देखने लायक होते हैं। और जब बारिश गिरती है तब जो वातावरण एकदम अच्छा ठंडा हो जाता है वह भी देखने लायक होता है। तो ये सब इस काव्य में बताया गया है। तो पहले मैं इस काव्य का गान करूँगी, उसके बाद दूँगी। जब बहुत सुबह चिड़िया उठ कर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती है जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है जग के सिरजन हारे प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। चिड़िया, पंछी, खुशी, आनंद। तो देखो, चिड़िया भोर में जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के कुछ गीत गा रही है। भोर माने सुबह। तो चिड़िया सुबह जल्दी जल्दी उठकर चहचहाने माने दाने खाने के लिए निकलती है। तो जैसे कि वे कुछ खुशी के गीत गाती हुई दिखाई देती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती है। कलियां, तो उसका अर्थ होता है फूल का खिलने का पहला रूप। मुस्काती है, मुस्काती माने हंसना। खुशबू, सुगंध। तो देखो, कलियां भी अपने दरवाजे पंखुड़ियाँ खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काने लगती है। अब देखो, मैं इसका आपको एग्जाम्पल दूँ, उदाहरण दूँ कि हम लोग जानते हैं कि हमारे घर में कोई छोटा मोटा छोड़ हो कोई, तो हम देखें, मैं एग्जाम्पल दूँ कि गुलाब का ही एक छोटा छोड़ हो तो उसकी जब कलियाँ जो होती है वो एकदम बंद होती है और सुबह जब होती है तो उसकी पंखुड़ियाँ एकदम खुल जाती है। तो वह जो कहने का मतलब है, जो फूल होते हैं उसकी कलियाँ जो पंखुड़ियाँ होती है एकदम खुल जाती है। तो उसके बाद जो उसमें से सुगंध आती है, तो जैसे कि वह दुनिया पर जैसे कि मुस्काती हो वैसा लगता है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती है। खुशबू माने सुगंध। अब कलियाँ जो होती है वह उससे एकदम क्या होते हैं कि पंखुड़ियाँ खुल जाती है और जैसे पर उसकी खुशबू जो होती है वह फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। इस सृष्टि की रचना करने वाले हे प्रभु, ये सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है। अब आगे देखो, जब छमछम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वनबागों में जब हरियाली लहराती है। बूंदे माने पानी की बूंदे, हरियाली हरे भरे पेड़
पौधों का समूह। देखो, वर्षा ऋतु में छम छम कर वर्षा की बूंदें गिरती है और चमचम कर बिजली चमकती है। जब मैदानों, वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है। अब हम देखते कि जब वर्षा ऋतु, बारिश आती है तो वर्षा की बूंदें गिरती हुई दिखाई देती है। और उसके साथ साथ जब बिजली चमकती है तब हम क्या कहते हैं, भाई बिजली चमकती है तो इस बारिश बहुत ही होने वाली है, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। और जब बारिश गिरती है तो जो मैदान होते हैं, वन होते हैं या फिर बाग होते हैं, सभी जगह पर क्या है, हरियाली हरियाली दिखाई देती है। उसका मैं आपको उदाहरण दूँ कि बसंत ऋतु होती है तो सब पेड़ होते, बड़े घने घने भी पेड़ होते, लेकिन उसके पत्ते जो होते वह झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन जब बारिश आती है तो फिर से वह जो पूरा पेड़ होता है एकदम घना हो जाता है, उसमें पत्ते आने लगते। माने कहने का मतलब है, जब बारिश की बूंदें गिरती है या बारिश आती है तो क्या होते कि सभी जगह पर हरियाली देखने को मिलती है, हरियाली लहराने लगती है। जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है। अब देखो, अभी धूप है तो हम नहीं कह सकते भाई ठंडी ठंडी हवा आ रही है, लेकिन जब बारिश हो जाती है और बारिश होती है फिर उसके साथ साथ वह अपने साथ ठंडी ठंडी भी हवा लेकर आती हुई दिखाई देती है। ये सब देखकर हे सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर प्रभु, मुझे तुम्हारी याद आती है। तो आशा रखती हूँ विद्यार्थी मित्रों, आपको काव्य 2 तब याद तुम्हारी आती है काव्य के बारे में समझ में आया होगा।